आपको त्रिकोणमिति की भूमिका के बारे में बताया था, किस प्रकार हम साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट निकाल सकते हैं। अब उसी पर आधारित एक्सरसाइज 8.1 हम स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज से। इस पर ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट। ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज ध्यान रखना कि इसका डायग्राम समझते ही बनाना है आपको शुरू में ही। जैसे त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, तो इसका डायग्राम आप इस प्रकार से बनाओगे, क्योंकि डायग्राम बनाने का मतलब है बी समकोण है, तो ये तो आपका बी बिंदु हो जाएगा 90 का। बी समकोण का मतलब है कि जो बी बिंदु है वह 90 अंश का है। इसको वी राइट ए और इसको वी राइट सी। सबसे पहले ट्रायंगल बना लीजिए। उसके बाद क्या दे रखा है इसमें, ए बी 24, ए बी इसके यहाँ लिख लीजिए 24 सेंटीमीटर और दूसरी बी सी 7 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कि ये समकोण त्रिभुज में ये 7 है और ये 24 है, तो इस पहले सबसे पहले हमें AC निकालना है, यानी कि उसका कर्ण कितने का है, यानी कि AC। पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, और इनकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है। BC की वैल्यू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और ए बी 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625 और इसका रूट कितना होता है 25। यानी कि दोनों भुजाओं से आधार और लंब हमारे पास दिए हुए थे। इन दोनों की मदद से पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हुए हमने तीसरी भुजा ज्ञात कर ली, जो कि आती है 25 सेंटीमीटर। इसको हम इस प्रकार सर्कल में कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाएगा कि ये भुजा हमने खुद निकाली है। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दो हमारे पास दे रखी थी, तीसरी हमने ज्ञात कर ली। तीनों भुजाएं हमारे पास है। अब आज ये जो वैल्यू हमें चाहिए, देखो साइन ए, यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट समझने का है। साइन ए गिवन है, साइन यानी कि ये जो ए है इसका मतलब क्या है कि ये हमें आधार लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एबीसी त्रिभुज है, इस त्रिभुज में इसमें क्या हो जाएगा, इसका आधार हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे बना लीजिए, यानी कि ए बी और सी ये इसका बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका हाइपोटेन्यूज। अपने दिमाग में ये रखिए कि ये जो ए है, ए का मतलब है कि ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइट। साइन क्या होता है, साइन किन किन का अनुपात होता है, साइन होता है P, साइन का फार्मूला क्या होता है P/H। अब इस चित्र के अनुसार P का हमारे पास मान कितना है, P का मान हमारे पास कितना है 7 और इसका मान कितना है B का, H का 25। तो साइन A का मान कितना हो जाएगा 7/25 और कोस ए किन किन का अनुपात होता है B/H। B का मान हमारे पास कितना है, B बेस 20, B है हमारे पास 24 और H कितना है 25। सो कोस ए का मान हो जाएगा 24/25। साइन ए का मान है 7/25। अब दूसरे भाग में हमें मान ज्ञात करना है साइन सी और कोस सी। इसके लिए उसी प्रकार से हम डायग्राम बना सकते हैं। ये हमने डायग्राम बनाया, ये बी है, ये ए है और ये सी है, ये 90 का है, ये 25 है। अब साइन सी हमें निकालना है, तो ये आपका बेस माना जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। इनकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू 7 है, ये 24 है। साइन सी का अनुपात क्या होता है P/H। अब देख सकते हैं इसमें P का मान कितना है 24 और H का मान। उसके बाद कोस
किन किन का अनुपात होता है, B/H। B का मान है 7 और ये है 25। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये डायग्राम दे रखा है और ट्रायंगल है PQR, जिसमें कोण Q 90 अंश का दे रखा है और ये PQ 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर। इसमें से हमें तीसरी भुजा यानी कि बेस हमें QR पहले निकालना है। QR कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 169 माइनस 144, यह आ जाएगा 25 और 25 का रूट कितना होता है 5, तो QR की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ जाती है। पहला काम आपने यही करना है कि दो भुजा हमारे पास दे रखी हैं, उनकी सहायता से तीसरी भुजा, इस बारी हमने ये बेस को निकाला है 5 सेंटीमीटर पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हुए। उसके बाद आप ये आ जाइए tan P, अब यहाँ पे लिखो tan P है और tan P का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास P बिंदु ये PQ है, तो इसमें क्या होगा PQ आपका बेस मीन्स आधार, इसको हम आधार कहेंगे। और ये QR जो है, QR को हम कहेंगे परपेंडिकुलर या फिर लंब भी कह सकते हैं, लंब। तो QR आपका लंब हो जाएगा। tan क्या होता है, किन किन का अनुपात होता है tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना है 5, तो ये आ जाएगा 5/12। तो tan जो P की वैल्यू है वो 5/12 के बराबर आ जाएगी। अब आजिए आप दूसरा है कोट R। कोट R में कोट R हमें निकालना, कोट क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा। टेंजेंट होता है P/B, तो ये हो जाएगा B/P। अब इसमें जब कोट R है तो ये आपका बेस होगा, यानी कि QR बराबर बेस और PQ ये आपका परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखना आपने। तो कोट इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, कोट R बराबर है B इसमें क्या होगा 5 और परपेंडिकुलर कितना आपका 12। इससे हमारे पास tan P की वैल्यू 5/12 और कोट R की वैल्यू 5/12 आ रही है। इसके बाद हमें जो निकालना है tan P माइनस कोट R। tan P की वैल्यू कितनी है 5/12 और ये भी 5/12 है, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 0। तो हम ये कह सकते हैं कि tan P माइनस कोट R बराबर है 0 के बराबर है। इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन में sin A 3/4, तो हमें cos A और tan A की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपने ड्रा करना है डायग्राम। दिस इज A, B और C। ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज। अब उसमें देखिए sin A किन किन की रेशो होती है P/H। ये कितना दे रखा है 3/4। इसका मीनिंग है ये तो 3 है और ये आपका 4 है। अब हमें बेस निकालना है AB, ये कितना देगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, ये बच जाएगा √7। तो AB बराबर कितना आ जाएगा √7। ये हमने निकाला है आपका AB। अब तीनों हमारे पास साइड है ABC। अब उसके बाद क्या करना है, जो हमें निकालना है, ज्ञात करना cos A की रेशो क्या होती है B/H। पहले से लिख दिया करो। अब इसमें देखो बेस कितना है √7 और H कितना है 4, तो ये आंसर आ जाएगा √7/4। दूसरा है tan A
टेन ए, टेन किसकी रेशो होती है, P/B। चित्र में देखिए 3/, और ये हमारे पास √7। तो ये आ जाएगा टेन की वैल्यू और ये आ जाएगी कोस की वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 4 में है 15 कोट ए बराबर है 8 के। सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ, ABC, ये 90 का है। कोट 15 कोट ए बराबर है 8, तो यहां से कोट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/15। और कोट क्या होता है, कोट होता है B/P। चित्र के अनुसार आप यहाँ पे 8 लिखिए, यहाँ पे 15 लिखिए। अब हमें निकालना है करण इसका AC। ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 64 प्लस 25, ये आ जाएगा 289, और 289 किसका है, 17 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 17 सेंटीमीटर, या 17 कह सकते हैं आपका कर्ण। इसके बाद जो हमें ज्ञात करना, साइन ए, साइन ए रेशो होती है P/H। P इसमें 15 है और H इसमें कितना है, 17। तो साइन ए का मान हो जाएगा 15/17। दूसरा मान ज्ञात करना हमें सीकेंट ए, सीकेंट ए, यानी कि सीकेंट किसका विपरीत होता है, कोस का। तो ये हो जाएगा H/B। चित्र के अनुसार देखिए H कितना है, 17, और B कितना है, 8। तो सीकेंट ए की वैल्यू हो जाएगी 17/8। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। यदि आपको वीडियो लाइक हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे